हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। देखिए, बायोलॉजी क्लास 9 का लेक्चर नंबर फर्स्ट हो चुका है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने क्या सेल के बारे में डिस्कस किया था। अगली क्लास में मैं बता के गया था कि हम माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जनरली स्कूल में ये छोड़ दिया जाता है माइक्रोस्कोप को पढ़ाना, लेकिन अगर आप 9th में आ गए हो और लैब में भी जाओगे तो बेसिक माइक्रोस्कोप की नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखिए, मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं, एक ये डायग्राम, एक ये डायग्राम। दोनों ही क्या है, माइक्रोस्कोप है। देखो, याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन जनरल आइडिया आपको पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप के बारे में। साथ बने रहना। ये मेरा एक माइक्रोस्कोप है, ये मेरा क्या दूसरा माइक्रोस्कोप है। आप स्ट्रक्चर से ही अंदाजा लगा रहे होंगे कौन सा बढ़िया माइक्रोस्कोप होगा, कौन सा थोड़ा ठीक ठीक था माइक्रोस्कोप होगा। यस, आप बिल्कुल सही हैं। जो मेरे राइट साइड में, ये राइट साइड में जो माइक्रोस्कोप बना हुआ है, ये क्या है, बड़ा खतरनाक माइक्रोस्कोप है, बड़ा अच्छा माइक्रोस्कोप है। और ये क्या है, ठीक ठाक वाला माइक्रोस्कोप है। जो मेरा ठीक ठाक वाला माइक्रोस्कोप है जनाब, ये लीजिए, मैंने एक लाइन खींच दी है। जो मेरा ठीक ठाक वाला माइक्रोस्कोप है, इसको मैं बोलता हूं क्या, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप लेक्चर नंबर 2 क्लास 9 की बायोलॉजी का। ये मेरा जो सिंपल वाला है, बिल्कुल नाम से ही है, उसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप ये मेरा कौन सा है, सिंपल माइक्रोस्कोप। और जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा नजर आ रहा है, थोड़ा भारी सा नजर आ रहा है, उसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर आपको डायग्राम लैब में कैसे दिखते हैं तो मैं यहाँ पिक्चर डाल दूंगा, आप उसमें क्लियरली विजिबल होगा कि कैसे दिखते हैं लैब में माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। जो मेरा सिंपल वाला है सिंपल ही, जो थोड़ा भारी सा दिख रहा है वो कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहला डिफरेंस जो आपको नजर आ रहा होगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एक जगह ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस लिखा है। यहाँ पे देखो लेंस कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, एक ये ऑब्जेक्टिव लेंस, एक ये कहीं लेंस लिखा हुआ है, यहाँ लेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर लेंस लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे कितने लेंस यूज हो रहे हैं, 2 लेंस आर यूज्ड। 2 लेंस आर यूज्ड। यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, ओनली सिंगल लेंस, ओनली 1 लेंस इज यूज्ड। पहला डिफरेंस तो यही आता है, यहाँ पे एक लेंस यूज हो रहा है, यहाँ पर 2 लेंस यूज हो रही हैं। दूसरी बात आती है जनाब, दूसरी बात आती है जो यहाँ पे लाइट का सोर्स होता है, लाइट चाहिए होती है किसी माइक्रोस्कोप को। एक्चुअली माइक्रोस्कोप होता क्या है, कोई भी छोटी सब्सटेंस है उसको बड़ा अगर देखना है, कोई भी छोटी चीज है अगर उसको हमें बड़ा करके देखना है तो हमें क्या माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दोनों में डिफरेंस है, बताता हूँ। जो यहाँ पे लाइट सोर्स होता है, हमें लाइट की जरूरत पड़ती है उस सब्सटेंस को देखने के लिए। जो लाइट सोर्स होता है यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल होता है। और जो नेचुरल होता है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से क्या लाइट सोर्स दी जाती है। और यहाँ पे जो लाइट सोर्स होता है वो आर्टिफिशियल होता है, उनका नाम होता है एल्यूमिनेटर। एल्यूमिनेटर, एल्यूमिनेटर जो कि क्या करता है, प्रोवाइड करता है लाइट। आपको डिटेल में ज्यादा जाना नहीं है, मैंने माइक्रोस्कोप एडवांस लेवल जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। एल्यूमिनेटर होता है जो प्रोवाइड करता है लाइट को। क्लास में या फिर जो स्कूल में ये जल्दी छोड़ दिया जाता है इसको माइक्रोस्कोप को, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए इसको। थर्ड बात आती है इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है। मैग्नीफाइंग पावर मतलब क्या, ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा दिखा सकता है, ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा, छोटे ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा दिखा सकता है, उसको कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। फिजिक्स में आपने डिटेल में जाना होगा। मैग्नीफाइंग पावर जनरली सिंपल माइक्रोस्कोप की लेस होती है, लेकिन वही कंपाउंड की बात करूं तो हाई मैग्नीफाइंग पावर होती है। हाई मैग्नीफाइंग पावर जनरली जो आपको लैब में है ना, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप मिलेंगे। जो अच्छी लैब होती है, स्कूल में तो मिल जाएंगे सिंपल वाले, स्कूल में तो सिंपल मिल जाएंगे, लेकिन जो अच्छी लैब है, बढ़िया लैब है, वेल रिसर्च ओरिएंटेड लैब है, वहां पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप चलते हैं। ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भी आ गए हैं, वो और भी खतरनाक है। चौथी बात करूं तो मैं, ये मैग्नीफाइंग पावर लेस है इसकी। और मैं बात करूं जनरली कहाँ यूज होते हैं, जनरली यूज होते हैं रीडिंग स्मॉल वर्ड्स। जो छोटे वर्ड लिखे होते हैं, रीडिंग स्मॉल वर्ड्स। स्मॉल वर्ड्स को
पढ़ने के लिए इसका काम यूज होता है। या फिर जो क्लॉक होती है, घड़ियां होती है, उनके छोटे छोटे हिस्सों को देखने का काम कौन करता है? सिंपल माइक्रोस्कोप करता है। वहीं जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है यहाँ पे लैब में यूज होता है। कहाँ पे? रिसर्च लैब में इसका यूज होता है। कहाँ पे? रिसर्च लैब में। जो क्या देखते हैं? स्मॉल सेल को देखने के लिए यूज होता है। व्यू स्मॉल सेल, किसको देखने के लिए? व्यू स्मॉल सेल। स्मॉल सेल को देखने के लिए किसका यूज होता है जनाब? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज होता है आपकी लैब वगैरह में। ये थोड़ी बातें थी सिंपल माइक्रोस्कोप की और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। देखो फटाफट से ये देख लो कि सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या क्या ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जो कि क्या इमेज बनाने में काम करता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या है? इमेज बनाने में काम करता है, हेल्प करता है। स्लाइड होती है, देखो मैं एक एक्सपेरिमेंट, जब भी एक्टिविटी का टाइम आएगा मैं आपको पूरी बताऊंगा कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है लैब में। कैसा एक्सपेरिमेंट किया जाता है लैब में? एक स्लाइड होती है जिसके ऊपर क्या हम मटेरियल को देखते हैं या सेल को रखते हैं और उसको अंडर माइक्रोस्कोप रख के देखा जाता है। तो वो स्लाइड होती है। ये क्या है? स्टेज है जिसके ऊपर स्लाइड को रखा जाता है। मिरर क्या है? नेचुरल लाइट आएगी और ये लाइट कहाँ प्रोवाइड करेगा? मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है ऊपर सन से, यहाँ इधर से देख लो, यहाँ सन से लाइट आ रही है, इस लाइट को कहाँ ट्रांसफर करेगा? ऊपर की तरफ, ताकि क्या दिख सके? मुझे हमारा ऑब्जेक्ट दिख सके। ये बेस है माइक्रोस्कोप जिसपे खड़ा होता है। बड़ा सिंपल सा डायग्राम है किसका? सिंपल माइक्रोस्कोप का। जरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ देखो बेटा, क्या होता है? देखो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले है ओक्यूलर लेंस और आईपीस, जिसके अंदर से ऐसे देखा जाता है। माइक्रोस्कोप का ऊपर वाला पार्ट, ऐसा पार्ट जिसके अंदर से ऐसे एक आंख बंद करके देखा जाता है, वो क्या बोलते हैं? उसको आईपीस या फिर ओक्यूलर लेंस। उसके बाद आती है बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब क्या करती है बेटा जी? कनेक्ट करके रखती है किसको? ओक्यूलर लेंस को और ऑब्जेक्टिव लेंस को। एक डिफरेंस बना के रखती है और कनेक्ट करके रखती है किसको? ओक्यूलर लेंस को और ऑब्जेक्टिव लेंस को। ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं? जहां पे हमारा सब्सटेंस होता है उसके पास पाए जाते हैं। जो हमें चीज देखनी है, सेल देखनी है, उसके पास जो लेंस होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, है ना? ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। और ये हेल्प करता है, मैं पहले बता चुका हूं, इमेज को फॉर्म करने में, इमेज को बनाने में किसका काम होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस का। उसके बाद स्टेज जिसपे स्लाइड को रखा जाता है, स्लाइड को हम बता चुके हैं। कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसर का काम होता है लाइट की एडजस्टमेंट के, कि कितनी लाइट देनी है, ज्यादा देनी है, कम देनी है, वो हेल्प करता है कंडेंसर। कंडेंसर क्या काम करता है? कि कितनी लाइट प्रोवाइड करनी है, वो प्रोवाइड करता है कंडेंसर। मिरर का भी काम होता है, कई बार मिरर की हेल्प से, नेचुरल की हेल्प से लाइट ऊपर तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? मिरर करेगा। उसके बाद बेस तो जिसपे खड़ा है माइक्रोस्कोप, हैंडल क्या होगा? एक होल्ड करने के लिए चाहिए, वो क्या होता है? हैंडल होता है। अब देखो फाइन मोड एडजस्टमेंट। फाइन मोड एडजस्टमेंट क्या होता है? फाइन करने, मान लीजिए कोई सेल है, अगर उसको और बारीकी से देखना है, सेल को और बारीकी से देखना है, उसको मैग्नीफाई करना है, तो वो कौन करेगा? फाइन एडजस्टमेंट नोड। और एडजस्टमेंट नोड क्या होते हैं? एडजस्टमेंट नोड क्या होते हैं? कोर्स एडजस्टमेंट नोड होगा ये, कोर्स एडजस्टमेंट नोड। कोर्स एडजस्टमेंट नोड क्या? इधर उधर, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट या फिर सेल इस साइड, स्लाइड के इस साइड पड़ा है और मुझे थोड़ा सा टर्न करना है उसको, तो टर्न करने का हेल्प, थोड़ा सा टर्न, बिल्कुल थोड़ा सा, वैसे तो स्लाइड हिला के भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टर्न कौन कर देता है? कोर्स एडजस्टमेंट नोड। और फाइन और मैग्नीफाई करना है तो कौन करेगा? फाइन एडजस्टमेंट नोड। ये कुछ पार्ट थे क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा हमने, इतना ही आपके 9 तक जानने की आपको जरूरत है। आगे आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आप डिटेल में जाओगे 11th 12th में, क्या होते हैं सिंपल और क्या होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही था आज की क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में।